मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने टाइम मैगजीन द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि विदेशी पत्रकार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चलते चिढ़ते हैं, इसीलिए पीएम मोदी की आलोचना करने में जुटे हैं। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की एक नई पहचान बनाई है। वहीं आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा जल्द ही महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। दिख गई ना माफिया पे कार्रवाई। यदि वो माफिया पे कार्रवाई करते तो सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई करते जिन पर मुख्यमंत्री निवास पर आयकर के छापे पड़े थे। यदि कमलनाथ जी शुद्धता के साथ यदि कार्रवाई करते तो उन लोगों पर कार्रवाई करते जो काला बाजारियों के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। यदि कमलनाथ जी सही रूप में हमला करते या कार्रवाई करते तो उन तबादला में लगे हुए लोगों पर कार्रवाई करते जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जब समय आएगा सब कुछ आ जाएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की योग्यता अनुसार उसके लिए काम निहित है। ये हमारे यहाँ गुटबाजी और गिरोहबाजी नहीं है कि सोनिया के दरबार में नाक रगड़ो और राहुल गांधी के दरबार में नाक रगड़ो या कमलनाथ जी से सेटिंग करो। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ शुद्धता के साथ होता है। पर यह बड़ा आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। हर समय जनता के बीच रहकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का कल्याण करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम जनता की समस्याओं से रूबरू हों और जनता के कल्याण के लिए सरकार के सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। राजनीति में और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जनता के बीच जाएं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभी घरों में जाएगी, क्योंकि ये कोरोना काल है और हम सबको ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता कोरोना का इलाज केवल और केवल मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां एक और अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनउपयोगी और जनहितैषी योजनाओं से जनता को रूबरू कराएगा, तो उसके साथ ही कोरोना संकट में लोगों को मास्क वितरित करके मास्क पहनने की प्रेरणा भी देगा। कहीं समस्या नहीं है। पहले भी मैं 2 दिन पहले कह चुका हूं, मध्य प्रदेश में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक अलग टास्क फोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग की अध्यक्षता में बना है, जो दोनों तरह के बातों पर ध्यान दे रहा है। एक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, और वो आपूर्ति केवल प्रदेश में नहीं बल्कि हर एक हॉस्पिटल में कितनी ज़रूरत है उसका आकलन कर रहा है, और उसके साथ ही ऑक्सीजन को कितना उपयोग किया जाए, पर मरीज़ कितनी ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए इसकी भी चिंता कर रहा है। ऑक्सीजन की अभी कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। जब समय आएगा सब कुछ ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी तरह की गुटबाजी है, ना गिरोहबाजी है, ना नाम को लेकर उहापोह है, ना नामों की सूची को लेकर किसी तरह की उहापोह है। हमारे यहाँ सब कुछ नियत है, हर तरह का कैलेंडर बना हुआ है। कब महाजनसंपर्क अभियान होगा, कब हम घरों पे झंडे लगाएंगे, कब हम जनता के बीच जाकर अपने कार्यक्रमों को जनता को बताएंगे, कब हमारी बड़े नेताओं के कार्यक्रम होंगे, कब हमारी चुनाव समिति की मीटिंग होगी, कब हमारे चुनाव के उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होंगे, ये सब कैलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्य पार्टी है। हमारे यहाँ किसी दरबार में हाजिरी लगाने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए फिक्र मत करिए, समय आने पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार में शुद्धता, पारदर्शिता का पालन करना हर एक के लिए लाजमी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार के समय देश में यदि मध्य प्रदेश का जिक्र होता था तो इसे डकैतों का राज्य कहा जाता था, डाकुओं का राज्य कहा जाता था।
दिग्विजय सिंह जी की सरकार हो या अर्जुन सिंह जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश का नाम, चंबल ग्वालियर संभाग का नाम केवल इसलिए लिया जाता था कि वहाँ दस्यु सरगनाओं का राज था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई डाकू नहीं रहेगा, कोई डकैत नहीं रहेगा। और आप देखिए कि आज पूरी तरह मध्य प्रदेश शांति का टापू बना है। यह अलग बात है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश की आबो हवा को बदल दिया। मध्य प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया, काला बाजारियों का राज, गुंडे बदमाशों का राज, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर आम जनता को परेशान करने वालों का राज अब खत्म हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, मध्य प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है तो उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। और ऐसे सरगना जो कि इस तरह के धंधों के माध्यम से अकूत संपत्ति स्थापित कर लेते हैं और समाज को ठेंगा दिखाते हैं, उनकी संपत्ति पर भी वार होगा, उनके काले धंधों पर भी वार होगा और मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध धंधे को नहीं चलने दिया जाएगा। अब कांग्रेस को तो आरोप ही लगाना है। कांग्रेस के उन नेताओं से पूछिए जो कोरोना के संक्रमण में बीमार हुए और स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं, उनसे पूछिए कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं या नहीं। कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, नेतागिरी करनी है। कोरोना का संकट तो उनकी सरकार के समय ही शुरू हुआ था। तब कमलनाथ जी क्यों जैकलिन फर्नांडिस की मेकअप की तैयारी में लगे थे? कोरोना का संकट तो उस समय पैदा हुआ था जब मध्य प्रदेश की पूरी सरकार आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगी थी। कमलनाथ जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 40-42 साल से लगातार मध्य प्रदेश की जनता का दोहन कर रहे हैं। अरबों रुपए उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से लूटे हैं। सालों से वो छिंदवाड़ा के सांसद हैं और उसी के बाद उन्होंने हवाई जहाज भी खरीदा और हेलीकॉप्टर की भी यात्रा कर रहे हैं। क्या कमलनाथ जी को नहीं चाहिए था कि कोरोना संकट में 1 रुपया भी अपने खीसे से निकाल लेते? ना खाना खिलाया, ना दवाई दिलवाई। अरे लक्ष्मी माँ की कृपा तो कमलनाथ जी पर इतनी है कि वो स्वयं एक कोरोना अस्पताल मध्य प्रदेश में खोल देते। उन्होंने वो तो कुछ किया नहीं। आज हमारी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से निपटने में लगी है। हमारे यहाँ कहा जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस देश की आम जनता से पूछिए कि मोदी जी ने उनके कल्याण के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या कुछ किया। किसी विदेश की मैगजीन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात और है कि उस मैगजीन ने तो भूरी भूरी मोदी जी की प्रशंसा भी की है। सही मायने में इस देश में, और केवल देश में ही नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया में जो संदेश मोदी जी ने दिया है, जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र का सबसे मूल है फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचे को मजबूत जितना मोदी जी ने किया है, उतना शायद इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हर राज्य की सरकार की गतिविधि में सम्मिश्रण होना, हर निर्णय में एक रूपता आना, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम मोदी जी ने किया है। गरीब, आदिवासी, किसान, युवा, महिला, गांव, शहर, खेत खलियान, हर की चिंता मोदी जी ने की है। इस देश में आमूलचूल परिवर्तन और 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश की वो समस्याएं जो इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात करती थी, उन सब समस्याओं के निराकरण का काम मोदी जी ने किया। इस देश में जाति और धर्म के विभेद को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया। पहली बार हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और ये यदि मोदी जी को लेकर कोई टिप्पणी हो रही है तो ये विदेशों में और ख़ासकर हिंदुस्तान की महाशक्ति बनने की तैयारी में विदेश के पत्रकारों के पेट में दर्द होने का परिणाम है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कुछ किया है वो देश ही नहीं, दुनिया के लिए अनुकरणीय है। दौरा करके आया, पूरे दिन में हमने कोरोना संकट के निदान के लिए वहाँ अलग अलग स्तर पर बातचीत की।
जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके वहाँ की समस्या के निदान के लिए जो सुझाव थे उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जबलपुर में हमारे मेडिकल कॉलेज में अब हम बिस्तरों की संख्या 744 करेंगे। लगभग 1300 हमारे वहाँ पर बिस्तर हैं, जिसमें से 744 अब केवल कोविड के इलाज के लिए रहेंगे। और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हर मरीज के परिजन को कम से कम एक बार वहाँ के हेल्प डेस्क के माध्यम से मरीजों का परिजन के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद किया जाएगा। सभी वार्ड में हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि नए सिरे से हम वहाँ पर डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार कर रहे हैं। हर डॉक्टर को, प्रोफेसर स्तर के डॉक्टर चाहे वो किसी भी विंग का हो, उसको कोरोना की ड्यूटी में जाना होगा। वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर मरीज़ के इलाज की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। उसके साथ ही जबलपुर के जिला अस्पताल, जिसको विक्टोरिया कहा जाता है, वहाँ पर भी हम 150 बिस्तर का कोविड सेंटर शुरू कर रहे हैं। 60 बिस्तर शुरू हो गए हैं, 5, 7, 10 दिन में और बिस्तर शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी कल की दौरे की उपलब्धि रही, वहाँ के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम के मालिकों को मैंने वहाँ बुलाया था और प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन से मैंने आह्वान किया कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन गरीब लोगों के कार्ड हैं उनको एक कोटे के तहत प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज मिले, जो कि निःशुल्क होगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जबलपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन ने मेरी बात को स्वीकार किया, मेरे निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने एक फ़ैसला लिया है कि जबलपुर में कम से कम 20% प्राइवेट नर्सिंग होम में 20% बिस्तरों पर आयुष्मान कार्ड धारियों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। जबलपुर की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है सुख सागर, उसमें भी व्यवस्था हो सके इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। वहाँ पर भी अभी 50 बिस्तर की शुरुआत हो रही है, 300 बिस्तर तक वहाँ पर हम व्यवस्था करेंगे। जबलपुर की स्थिति पूरी तरह काबू में रहे, इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। वहाँ का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से मॉनिटर किया जा रहा है। कल के दौरे में हमने ये सुनिश्चित किया कि जबलपुर और उसके आसपास के जो भी मरीज़ हैं उनको समुचित इलाज मिल सके और उसके साथ साथ जन जागरण के माध्यम से वहाँ कोविड के संक्रमण को रोकने की भी पूरी व्यवस्था की है। वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि जनता से अपील करेंगे कि सभी मास्क पहने और इस बात को सुनिश्चित करें कि संक्रमण फैले नहीं।